लड़की ने जो आत्महत्या की, उस आत्महत्या में भी क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं दे रहे आप, आज स्कॉलरशिप नहीं दे रहे आप, बड़े बड़े वो 8,000 करोड़ की आपकी आज संसद नहीं बनने वाली है, मंदिर बहुत भव्य मिलेगा, लेकिन हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो धरी रहना पड़ेगा। शिक्षा जो है वो बहुत कहना चाहिए कि एक बहुत पुण्य की चीज़ है, और जितने आप शिक्षित होंगे, शिक्षित में सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रही, जेएनयू एक शिक्षा का ऐसी जहाँ पे आप पढ़ के वो प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, कैसी जगह है। और क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी का नाम है, तो उस जगह का भगवाकरण करने की इच्छा इनके मन में बहुत टाइम से थी। और अब जितना भी हम देख रहे हैं पीछे सीए एनआरसी से पहले अभी एक साल हो रहा है, जेएनयू की फीस हाइक का मुद्दा, जेएनयू की फीस हाइक का मुद्दा धीरे धीरे जो है जामिया की लड़ाई होती, और जामिया की लड़ाई का मुद्दा जो है वो धीरे धीरे सीए एनआरसी शाहीन बाग और पूरे हिंदुस्तान भर से वर्ल्ड वाइड तक एक लंबा जो है आप ये कह सकते हैं उस पूरी क्रांति की शुरुआत जेएनयू से। तो जेएनयू में वो लोग पढ़ते हैं जो आते हैं अभावों से, तो वहाँ पे वो बच्चे आते हैं जो अभाव से आते हैं, गरीबी से आते हैं, ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ शिक्षा की बात करना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और ऐसी जगहों के आए हुए बच्चे, क्योंकि उन्होंने कुछ और नहीं देखा होता, सिर्फ शिक्षा देखी होती है, और जो सिर्फ शिक्षा लेके आया होता है या शिक्षा प्राप्त करके आ रहा है, वो आपसे 4 बेहतर सवाल पूछता है। जब वो आपसे 4 सवाल पूछता है तो आपको उसके जवाब देने में, क्योंकि वो 4 सवाल आपसे यूँ ही नहीं कर रहा है, आपकी किताबों में से नहीं पढ़ रहा है, वो आपसे समाज के लिए सवाल करता है, वो आपसे देश के बारे में सवाल करता है, वो आपसे रोजगार की बात करता है, मुद्दों की बात करता है, शिक्षा न सिर्फ शिक्षा की, आपसे सुरक्षा की बात करता है, हर तरह की बात करता है। नजीब से केस हुआ शुरू, हम ये कह सकते हैं कि संसद से कुछ ही दूरी के ऊपर एक लड़का जो है दिन के उजाले में वहाँ से को निकल गया, और आज तक 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आज तक उसकी माँ भटक रही है, लेकिन हमारे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है, माँ को देने के लिए सांत्वना नहीं है। तो आरडीएस का भी पता नहीं चला, जम्मू कश्मीर में, तो ये कैसे पता चला? पुलवामा वाले आरडीएस में सब तक आऊँगी, हर चीज़ पे आती है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मुद्दे ये चाहते हैं कि वो लोग जो भरे पेट हैं, या वो जिनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, 2 ही तरह के लोग जो हैं वो आपको भक्त मिलेंगे, वो या तो जिनके भरे पेट है, और या वो जिनके पास कुछ नहीं है करने को, सारा दिन खाली है, आपको दुनिया जो है आपकी फेसबुक व्हाट्सएप पे दिख रही है, और उतनी ही क्रांति उन्हें करनी है। उनका धर्म खतरे में इसलिए है क्योंकि उनको मोदी जी ने कहा कि धर्म खतरे में है। मोदी जी से पहले धर्म खतरे में नहीं। मोदी जी आने के बाद जो है धर्म का एक ठेकेदार मिल गया। सोचने वाली बात यह है कि मोदी जी अमर नहीं है, अमित शाह जी अमर नहीं है। जिस दिन इन दोनों के प्राण निकल गए उस दिन हमारा हिंदुत्व फिर खतरे में आएगा। फिर हमने नया कोई ऐसा क्रिएट करेंगे जो हमारे लिए हमारी लड़ाई लड़ेगा, हमको हिंदू होने की भी वो देगा। आप देख रहे हैं मैं टीके में हूँ इस टाइम में, छठ की छठ पूजा है, 2nd डे है उसका खरना का, और हम लोगों ने अपना आज सेलिब्रेट भी किया है। तो मेरा धर्म जो है वो मैं ही निभाऊंगी। दूसरे के ऊंचा पजामा पहनने के से, कृपाण लगाने से, चर्च जाने से, पगड़ी पहनने से अगर तो वो बहुत खतरनाक चीज़ है। और मोदी जी जो ये मूर्ति लगा के आए थे जेएनयू के अंदर, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, आप लोगों को अगर याद हो, लॉकडाउन के बाद से जेएनयू का पूरा के पूरा स्टूडेंट्स यूनियन और लगभग हर तरह के छात्रों को, हॉस्टल वालों को, सबको अंदर जाने की परमिशन अभी तक नहीं हुई है। वो लोग बाहर रह रहे हैं, यानी आप ये कह सकते हैं जो क्रांतिकारी आपका था वो सारा बाहर है। तो वो छोटे छोटे मुद्दे, अभी ऐश्वर्या जैसे एक लड़की ने, एलएसआर की एक लड़की ने जो आत्महत्या की, उस आत्महत्या में भी क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं दे रहे आप, आज स्कॉलरशिप नहीं दे रहे आप, बड़े बड़े वो 8,000 करोड़ की आपकी आज संसद नहीं बनने वाली है, मंदिर बहुत भव्य मिलेगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको पैसा नहीं देना। तो आप ही के लोग मर रहे हैं। और अगर विवेकानंद की शिक्षाएं हमें ये कहते हैं कि समझाते हैं कि देश मरता रहे, देश भूखा मर जाए, देश अनाथ हो जाए, लेकिन आपको मेरी मूर्ति का नाम अगर जिंदा रखना है तो ये गलत है। अगर जेएनयू का नाम बदल भी रही है सरकार तो क्या दिक्कत है? रोडों के नाम बदल दिए उन्होंने, रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए, अगर बदल रही है तो एक्चुअली नाम बदलने की जो प्रक्रिया है ना, वो आपको ये बताती है कि हमारे पास नया कुछ नहीं करने को। हम कोई नई सड़क नहीं बनाएंगे, हम कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बना रहे, हम कोई नई रोड क्रिएट नहीं कर रहे, कोई नई बिल्डिंग नहीं बनेगी, इतिहास में कुछ नया दर्ज नहीं होगा। जो कुछ होगा, आपने देखा इंडिया का एक अमर जवान ज्योति, ये पहली बार हुआ कि अमर जवान ज्योति पे कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, उन्होंने अपने शहीद अलग से क्रिएट किए। आप देख रहे हैं इसी देश में दो तरह की राजनीति हो रही है। राष्ट्रवाद भी, एक राष्ट्रवाद वो है जो राष्ट्र के साथ अभी तक था,
एक राष्ट्रवाद वो है जो ये लेके आए। ये कह रहे हैं कि जो शहीद मैं बता रहा हूँ शहीद है, यही शहीद है। तो अमर जवान ज्योति पे उल्टा हेलमेट लगा है, आप इतने साल से वहाँ पे सर झुकाते हैं, नमन करते हैं, वो शहीद जो है वो हमारे इतिहास में दर्ज नहीं है। तो शहीदों को भी उन्होंने आप कह सकते हैं कि बांट लिया कि ये आपका शहीद है, ये हमारा शहीद है। ठीक है, मुद्दे की जहाँ तक बात है, JNU जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस का हो गया और इनके अपने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इस तरह से जैसे भगवा का रंग ये करते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ विवेकानंद की मूर्ति लगाते हैं और ये वो लगाते हैं इसलिए कि वहाँ पे इशू क्रिएट हो। हाँ, अभी यहीं पर देश के राष्ट्रपति ने JNU की बहुत तारीफ की है कि वहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ने का माहौल है, अच्छा वहाँ पर टेक्नोलॉजी, अच्छे स्टूडेंट निकल के देश विदेश में नाम रोशन करते हैं। तो अब जो मोदी सपोर्टर जिन्हें आजकल कुछ सोशल मीडिया पर अंधभक्त बोला जाता है, तो आज इनको किस तरह दे वो देश के राष्ट्रपति को क्या बोलेंगे जब वो पहले बोलेगा राष्ट्रपति जी ने बात की है तो हाँ, बहुत खुल के बोलिए और शायद उनको पता नहीं होगा कि उनको किसी ने गाइड नहीं किया होगा कि आपको ये बोलना है JNU से। JNU जहाँ तक मेरा मानना है, JNU एक ऐसी जगह है, आप विपक्ष आपको कहीं मिले ना मिले, JNU और जामिया जो है ये आपका कॉन्क्रीट विपक्ष है। वहाँ पे वो युवा बैठता है, वो लोग पढ़ते हैं जो हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि बीइंग अ कांग्रेस पर्सन, हम शायद गांधी नेहरू को इतना नहीं जानते जितना हमारे वहाँ के छात्र जानते हैं। और वो उनके बारे में ऐसी बातें आपको बताते हैं जो आपको लगता है कि अरे ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो वो चीज़ें जो आपको ज्ञान की जितनी बात है, शिक्षा की जितनी बात है, दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स की जहाँ तक बात है, दुनिया के बड़े बड़े न सिर्फ शिक्षा में जो क्रांतिकारी रहे हैं, नेता रहे हैं, जिन्होंने रेवोल्यूशंस खड़े किए हैं, उन सब के बारे में बात करके देखिए, उनके बारे में आप मुद्दे पूछ के देखिए, उनके फेमस कोच पूछिए, उनको सब पता है। वो अगर जामिया और JNU जो है, अगर ये वहाँ पे बैठ के जामिया और JNU के अंदर बैठ के मुद्दों की डिस्कशंस करते हैं, तो उसके अलावा एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें सबको याद रखनी कि वो शेर भी गाते हैं, वो कलमे भी पढ़ते हैं और वो क्रांति के गीत भी गाते हैं। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं JNU के लोग। देखिए JNU जो है, JNU और जामिया की दोनों की ज़मीन जो है, अगर आप देखें उसे तो वो ज़मीन जो है वो बहुत खरबों की ज़मीन। आज वहाँ पे टारगेट आप करेंगे तो कल जब आप वहाँ के इंस्टीट्यूशन को हटाने जाएंगे ना, मतलब अंबानी कहलाने में उनको शायद ठाठ महसूस हो अगर वो वहाँ पे बंगला बना, तो वो बच्चे जो गरीब हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो वहाँ से आके साउथ दिल्ली की बेस्ट लोकेशन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। इस चीज़ की घुड़क है इन लोगों के। वहाँ पे बच्चे जो है एंट्रेंस दे के आते हैं, शिक्षा मतलब टेस्ट दे के आते हैं, मेरिट पे आते हैं, यूँ ही नहीं एडमिशन हो जाता है। तो आप समझिए ना कि जो मेरिट पे आ रहा है उसका नॉलेज का लेवल कितना हाई है, और उसके नॉलेज के लेवल को क्योंकि आप उसे टच नहीं कर सकते, इसलिए आप उसे उल्टी सीधी बातें करके ये देशद्रोही है, ये है, ये वो है, ये क्रांतिकारी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, इतनी बकवास ये लोग कर लेते हैं और ये खुद नहीं जानते क्या कि देश को इन्होंने खुद कितने टुकड़ों में बांटा। क्या राष्ट्रपति ने जब ये शब्द बोला है, अपना बयान दिया है, तो क्या वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग का एक हिस्सा होगा? देखिए सुनेंगे तो है, वो दो बातें तो उनसे भी कही जाएंगी, लेकिन जहाँ तक ये बात है टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सारी चीज़ें, हर बार होता क्या है कि महबूबा मुफ्ती अगर बीजेपी के साथ है तो महबूबा मुफ्ती एक अच्छी चीज़ है, लेकिन महबूबा मुफ्ती अगर PDP किसी दूसरी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ आती है तो वो देशद्रोही है। ये अभी एक क्या वो नाम चल रहा है नया, बक्का क्या था, There's a name given to गुप्कार ग्रुप जो है उन्होंने अमित शाह जी ने नाम दिया। और हर बार जो होता है ना आपका राष्ट्रवाद ये ऐसे जगाते हैं कि तुमने ये नहीं किया, अरे तुम दो लोग मिल गए। अब जो है अब वो राष्ट्रवादी जो गैर राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो एक्टिव हो जाएंगी और मेरे देश का सत्ता आपका देश टुकड़ों में बट जाएगा। मतलब उनके पास यही है हमेशा आपको कहने के लिए, आपको बताने के लिए, ये आपके ऊपर है कि आप कितना मानना चाहते हैं। मेरी नानी और दादी हिंदू धर्म की सेवा करती हुई गोवा बिहारी जी के चरणों में लीन हुई। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जो मेरे धर्म को बचा सकता है। शिक्षा की बात है, शिक्षा बचाना चाहते हैं तो कुछ नया। और जहाँ तक हिंदुत्व की बात आती है, बार बार मैं बताती हूँ, तो शिक्षा की क्या जरूरत है जब देश में नौकरी नहीं है, बेरोजगारी सीमा चरम पर है, कोई डेवलप नहीं हो रहा, कोई कंपनी नहीं लग रही है, तो शिक्षा की तो देश को जरूरत ही नहीं है। तो शिक्षा क्या करोगे? शिक्षा
क्यों लड़ाई लड़ते हो आप लोग शिक्षा में? नहीं, शिक्षा की लड़ाई क्यों नहीं लड़ेंगे, रोजगार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ेंगे? ये मुद्दे खत्म होने वाले मुद्दे नहीं है। अभी आपने देखा कोरोना काल में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बाजारों के भीतर थे, वो क्यों थे? वो लोकल मार्केट, जो उनका लोकल मार्केट अपना जो था ना, उस लोकल मार्केट ने उनको थोड़ा बहुत जो है ना, उनको कंसेशन मिले, डिस्काउंट मिले, हल्की रेटों पे सामान मिले। बाजार में एक बात आ गई, ठीक है, थोड़ा सा जो है जो संतुलन बनाने की कोशिश की गई थी, वो संतुलन बनाया। तो जब आपने संतुलन एक बाजार में क्रिएट किया है, वो कहते हैं हाथ को हाथ, हाथ को हाथ है। हमारे कांग्रेस में एक नारा है, हाथ को हाथ है, कांग्रेस सबके साथ है। लेकिन हाथ को हाथ है का मतलब ये है कि मैं तुम्हारा साथ दूं, तुम मेरा साथ दो, उसको उसका साथ देगा, और जब एक दूसरे का साथ देंगे तो जुड़ के इस मुसीबत के दौर से निकल आएंगे। कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन में लोग अंदर थे, तो ऐसे ऐसे लोगों ने मदद की है जिनकी अपनी औकात अगर 20 रुपए की थी ना, तो उन्होंने 20 को दबाया नहीं। उन्होंने ये सोचा कि जब हमारे पास आएगा तब दोबारा ये 20 बचाऊंगा। लेकिन वो 20 रुपए की उसने खर्च किया है, और उसने किसी की मदद हो सकती थी तो उसने की है, अपनी औकात के हिसाब से सबने की है। अब नीयत नहीं हो तो फिर रोजगार भी जाएगा, देश भी जाएगा, और जो इकोनॉमी है वो हमारे सामने है। भट्टा काफी तरह में बैठ चुका है, लेकिन उम्मीद तो दुनिया कायम है। 1947 में जैसे कहा था कि जब अंग्रेज गए थे तो एक लूटा हुआ देश देके गए थे, लाख ये चिल्ला रहे कि इन्होंने लूट लिया, उन्होंने लूट लिया 70 साल तक, लेकिन जाता हुआ चोर लेना आपके हाथ में कोई पैसा देके नहीं रहा। तो एक लूटा हुआ देश हमारे पास है, दोबारा उसी लूटे हुए देश को देशवासी ही मिलकर निकालेंगे। इन सरकारों से तो उम्मीद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.